2017 में कैलिफोर्निया में वेल को फील्ड ऑफ फायर नामक फर्स्ट पर्सन शूटर खेलना बहुत पसंद है। वह इसमें बहुत अच्छी है और उसका उपनाम स्पीडरन गेमिंग सर्किल में मशहूर है। उसका सपना एक टूर्नामेंट जीतना और एक पेशेवर बनना है। एक सुबह उसके पिता कार्लोस ने उसे याद दिलाया कि उसने अपने भाई के साथ नौकरी के लिए इंटरव्यू दिलवाने के लिए एक एहसान किया था, यह बताते हुए कि यह कितना महत्वपूर्ण है क्योंकि उसे कई महीनों से नौकरी नहीं मिली है। वह उसे अपनी दादी को डॉक्टर के पास से लेने के लिए कहता है। वेल अपने इंटरव्यू के लिए अच्छे कपड़ों में घर से निकलती है, लेकिन यह एक चाल है। उसका बॉयफ्रेंड इवान बाहर उसका इंतजार कर रहा है और वेल जैसे ही अपनी कार में बैठती है, कैजुअल कपड़े पहन लेती है। इवान को लगता है कि वेल को वीडियो गेम टूर्नामेंट में जाने के लिए इंटरव्यू नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन वेल कहती है कि वह बस बीमार होने का बहाना बना लेगी। पुरस्कार $10,000 है, इसलिए अगर वह जीत जाती है तो वह आखिरकार पेशेवर बन सकती है। दुर्भाग्य से इवान के लिए बुरी खबर है, समुदाय का सबसे अच्छा खिलाड़ी भी भाग लेगा। जब वे अखाड़े में पहुंचते हैं तो हर कोई रॉय के दीवाने हो जाता है, जिसे किलोहर्ट्ज के नाम से भी जाना जाता है। वह इस साल का पीपल्स चॉइस गेमर रहा है और मैगजीन के कवर पेज पर दिखाई दिया है। यहाँ तक कि कमेंटेटर भी आश्वस्त है कि वह जीतेगा। वेल उसे हराने के लिए बेताब है, लेकिन इवान उसे याद दिलाता है कि वह जीतने के लिए नहीं बल्कि क्वालिफाई करने के लिए यहाँ आई है। खेल शुरू होता है और इवान वेल के लिए चीयर करने वाला अकेला व्यक्ति होता है। वह पहली खिलाड़ी है जिसने किल किया और बोर्ड पर पॉइंट प्राप्त किए, लेकिन रॉय अचानक मैप के दूसरी तरफ से प्रकट होता है और उसके किल चुराना शुरू कर देता है। कभी कभी वह अपने प्रशंसकों को हाई फाइव देने के लिए खेलना बंद कर देता है और दिखावा करने के लिए खेलते समय अपनी आंखें भी ढक लेता है। वेल हार नहीं मानती और तब तक अपना सर्वश्रेष्ठ देती रहती है जब तक कि वह और रॉय बराबरी पर नहीं आ जाते। घड़ी में केवल कुछ सेकंड बचे होने पर वेल के सामने एक प्रतिद्वंद्वी है और उसके पास जीतने के लिए उन्हें मारने का मौका है। हालांकि वह रॉय को पास में देखती है और उसे ग्लोरी किल पाने के लिए उसका पीछा करना शुरू कर देती है। उसे आश्चर्य होता है कि रॉय का किरदार स्क्रीन से गायब हो जाता है और उसे मारने के लिए उसके पीछे फिर से प्रकट होता है, जिससे वह टूर्नामेंट जीत जाती है। बाहर निकलते समय वेल रॉय के बारे में बड़बड़ाती रहती है। उसे समझ में नहीं आता कि वह ऐसी हरकतें कैसे कर सकता है जो मानवीय प्रतिक्रिया से तेज है। इवान यह बताकर माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश करता है कि वह फाइनल में पहुंच गई है, लेकिन वेल को लगता है कि अगर वह रॉय को नहीं हरा सकती तो यह बेकार है। रॉय के बारे में बात करते हुए वह वेल के पास जाता है और अपने प्रशंसकों के साथ सेल्फी लेने के लिए जाने से पहले कुछ मिनटों के लिए उसका मजाक उड़ाता है। जब इवान कार लेने जाता है तो वेल के पास कोजिमा आता है, जो उसे आज खेलने के लिए बधाई देता है लेकिन बताता है कि वह कल हार जाएगी। वह एक परी दादी होने का दावा करता है और उसे अपना कार्ड देता है, यह कहते हुए कि अगर वह जीतना चाहती है तो उसे उसकी मदद की जरूरत होगी। कोजिमा यह भी पुष्टि करता है कि वेल रॉय के बारे में सही थी, कोई भी इंसान इतना अच्छा नहीं हो सकता। जब वेल घर पहुंचती है तो कार्लोस साक्षात्कार के बारे में पूछता है और वह दिखावा करती है कि सब ठीक था, लेकिन उसने अपने भाई से बात की और जानता है कि वह आई ही नहीं। वह अपनी दादी को भी नहीं ले गई और कार्लोस ने लगभग अपनी नौकरी खो दी क्योंकि उसे खुद ही यह काम करना पड़ा। उसने घोषणा की कि वेल का कल साक्षात्कार होगा, इसलिए वह उसे फाइनल के बारे में बताने की कोशिश करती है, जो उसका सपना है और इससे अच्छा पैसा भी मिल सकता है। हालांकि कार्लोस कहता है कि यह पैसे के बारे में नहीं है, यह वेल के झूठ बोलने और केवल अपने बारे में सोचने के बारे में है। यह वेल को गुस्सा दिलाता है और कहता है कि उसे उसकी तरह खराब जीवन या नौकरी नहीं चाहिए और वह समझती है कि उसकी माँ क्यों चली गई। इसके बाद वेल अपने कंप्यूटर पर एक नौकरी का आवेदन खोलती है, लेकिन उसे गेमिंग स्ट्रीम में बदल देती है। रॉय के बारे में चिंतित होकर वह कोजिमा का कार्ड लेती है और पते पर जाने का फैसला करती है। उसे गोल्ड सॉसर नामक एक जगह मिलती है, जो एक गेमिंग कैफे निकलती है। कोजिमा नमस्ते भी नहीं कहता, वह बस उसे बैठाकर खेलने के लिए कहता है। वेल सबसे कठिन बुलेट हेल गेम चुनती है, इसलिए वह कुछ ही सेकंड में हार जाती है। फिर कोजिमा उसे इम्पल्स 9 का एक घूंट पीने के लिए कहता है, जिसे वेल एनर्जी ड्रिंक समझता है। जब वह बोतल खोलता है तो फिजिंग की आवाज से कमरे में मौजूद हर कोई उसकी ओर देखने लगता है। कोजिमा वादा करता है कि यह एक सामान्य शराब है और उसके लिए इसे कैप में डाल देता है। जब वेल इसे पीता है तो उसे लगता है कि उसका दिमाग पूरी तरह से बदल रहा है, उसकी इंद्रियां बढ़ गई हैं और उसकी प्रतिक्रिया समय अविश्वसनीय गति तक पहुंच गया है। अब वह एक भी जीवन खोए बिना कठिन खेल को जीत सकती है।
कुछ ही क्षणों बाद वेल प्रभाव से बाहर आ जाती है और खुद को कोजिमा के साथ एक टेबल पर पाती है, जो समझाता है कि आवेग 9 समय को बढ़ाता है। वह उसे $500 में आवेग 9 की एक बोतल बेच सकता है। कोजिमा बताती है कि रॉय को यह गलत नहीं लगता और वह उसे और ज्यादा आवेग बेचने के लिए उसका कॉल लेती है। सिर्फ एक घूंट से हासिल किए गए सभी उच्च स्कोर को देखने के बाद वह इसे खरीदने का फैसला करती है। अगले दिन वेल टूर्नामेंट शुरू होने से पहले आवेग 9 का एक घूंट पीता है। खेल शुरू होते ही उसके लिए समय धीमा हो जाता है और वह बिना पसीना बहाए विरोधियों को मार सकती है। दुर्भाग्य से रॉय लगातार आवेग 9 पीता रहता है और जल्द ही उसे पकड़ लेता है, जल्दी से उसे कुछ अंकों से पीछे छोड़ देता है। जल्द ही आवेग 9 के प्रभाव वेल के लिए समाप्त हो जाते हैं, जो जीतने के लिए इतनी बेताब है कि वह पूरी बोतल पी जाती है। अपनी सबसे तेज सजगता के साथ वेल रॉय के चरित्र को मार देती है और टूर्नामेंट जीत जाती है। इतने सारे आवेग 9 के प्रभाव बहुत लंबे समय तक चलते हैं और वेल खुद को वर्ष 2029 आई में पाती है, जिसका अर्थ है आवेग के बाद। वह 3 बच्चों के साथ एक पुराने गंदे घर में रह रही है जो उसे मम्मी कहते हैं और सदमे से उसे उल्टी हो जाती है। जब उसका पति इवान उसे जांचने की कोशिश करता है तो वह बाहर भागती है और पाती है कि यह एक सर्वनाश के बाद का भविष्य है जहां लोग सड़कों पर रहते हैं और रासायनिक शौचालयों का उपयोग करते हैं। इवान बच्चों को याद दिलाने से पहले उसे गैस मास्क देने के लिए उसके पीछे भागता है कि यह पढ़ाई का समय है। जब दंपति बच्चों को स्कूल ले जाते हैं तो इवान वेल को उनके कामों की याद दिलाता है। वे बारी बारी से बंजर भूमि की सफाई करते हैं और गेट ड्यूटी पर होते हैं। बच्चों में से एक सूखा हुआ कुत्ते का मल उठाता है और सोचता है कि यह एक साफ पत्थर है और वेल से इसे बचाने के लिए कहता है ताकि वह इसे कक्षा के बाद वापस ले सके। स्कूल सड़क के बीच में कुछ टेबलों वाला एक शिक्षक निकला। शिक्षक बच्चों को सिखाता है कि अगर उन्हें बहरी छिपकली दिखे तो उन्हें भागकर छिप जाना चाहिए। वेल इस अजीब स्थिति के बारे में इवान से बात करना चाहती है, लेकिन उसे एक पड़ोसी द्वारा शेरिफ कहने पर बीच में रोक दिया जाता है। महिला बताती है कि एक और पड़ोसी कल रात आवेग से वापस आ गया और उसे अपने जीवन के पिछले 8 साल याद नहीं है। डिप्टी डैन उस आदमी को अपने टेंट से बाहर खींचता है और उसे पल्सर कहता है, जिससे इवान उस आदमी का अपमान करता है। यह पता चलता है कि पल्सर वे लोग हैं जिन्होंने बहुत अधिक आवेग पी लिया और बेकार हो गए, जिससे सर्वनाश हुआ। राष्ट्रपति भी एक पल्सर था और परमाणु बटन पर अपनी उंगली रखकर वापस आ गया। इवान उस आदमी को पीटना चाहता है, लेकिन डैन उसे रोकता है और वेल से आदेश मांगता है क्योंकि उस आदमी के पास कोई उपयोगी कौशल नहीं है। अभी भी भ्रमित, वेल डैन से उस आदमी को बाहर निकालने के लिए कहता है। इसके बाद इवान जानना चाहता है कि वेल किस बारे में बात करना चाहता था, लेकिन वेल बाहर नहीं निकलना चाहती, इसलिए वह दिखावा करती है कि उसे बस पेट में दर्द है। इवान ने खुलासा किया कि उन्होंने कल रात बीटल खाए थे, जबकि डैन पल्सर को शहर से बाहर धकेलता है और गेट बंद कर देता है। उस समय मौसम का अलार्म बजता है और हर कोई अपने गैस मास्क लगाता है। बाद में घर पर वेल घबरा जाती है क्योंकि उसे नहीं पता कि बच्चे के साथ क्या करना है। वह मदद के लिए अपने पिता को बुलाने के बारे में सोचती है, लेकिन वह पहले ही मर चुका है और उसकी राख पास के एक कलश में है। वेल खुद को याद दिलाती है कि वह डैन द्वारा बुलाए जाने से पहले खुद को संभालने के लिए एक मजबूत चैंपियन है, जो उसे याद दिलाता है कि शौचालय की ड्यूटी का समय हो गया है। जाहिर है कि इस भविष्य में वेल एक शेरिफ, एक स्वच्छता आयुक्त, एक मेहतर और एक माँ सभी एक ही समय में है। वेल दिन के बाकी समय शौचालय साफ करने में बिताती है, जिससे वह बहुत थक जाती है। लेकिन जब वह घर जाती है तो वह आराम नहीं कर पाती क्योंकि उसे बच्चों की देखभाल करनी होती है, जबकि इवान गेट ड्यूटी पर होता है। एक ही दिनचर्या के साथ दिन बीतते हैं और वेल इससे थक जाती है। कभी कभी उसे गेट ड्यूटी भी मिलती है, जिसका मतलब है घंटों तक कुछ भी नहीं देखना। कपड़े धोना, जनरेटर को रिचार्ज करने के लिए साइकिल चलाना और बहुत खराब खाना खाना भी शामिल है। बच्चे उससे जुड़ने की कोशिश करते हैं और उसे उसका एक चित्र भी उपहार में देते हैं, लेकिन वह ठंडी और अलग थलग रहती है। एक रात वेल घर आती है और टीवी पर फील्ड ऑफ फायर देखती है। पता चलता है कि इवान महीने में एक बार गेम नाइट के लिए गेम कंसोल को पावर देने के लिए साइकिल चलाता है। अपनी अगली शिफ्ट से पहले सोने के बजाय वेल अपने बच्चों को दिखाती है कि वह कितनी शानदार खिलाड़ी है और उन्हें खेलना भी सिखाती है, जिससे वह आखिरकार उनके साथ घुल मिल जाती है। कुछ घंटों बाद वेल अभी भी बच्चों के साथ खेल रही है क्योंकि वह अपनी गेट शिफ्ट संभालना भूल गई थी। इवान उसे यह बताने के लिए आता है कि डैन के लिए गेट खोलने वाला कोई नहीं था और उसे एक डेथ लिजर्ड ने मार दिया है। डैन की पत्नी वेल पर चिल्लाती है इससे पहले कि इवान उसे याद दिलाए कि अभी भी उसकी शिफ्ट है,
इसलिए अब वेल को गेट पर खड़े होकर अपने अपराध बोध से निपटना होगा। सुबह वेल इवान से कहती है कि वह अब ऐसा नहीं कर सकती। अगर वे पूरे दिन काम करते हैं और छुट्टी लेना उन्हें सजा देता है तो उसे जीने का कोई मतलब नहीं दिखता। इवान सांत्वना भरे शब्द कहता है कि वह सबसे बढ़िया पत्नी और माँ रही है, जिम्मेदारी की बात तो दूर, इसलिए उसे एक गलती से निराश नहीं होना चाहिए। वेल के लिए यह काफी नहीं है, इसलिए वह कुछ सामान पैक करने और अलविदा पत्र लिखने से पहले इवान के जाने का इंतजार करती है। इवान उठता है और पाता है कि उसकी पत्नी चली गई है और पत्र पढ़ता है तो पाता है कि वह एक पल्सर थी। वह माफी मांगती है और सहमत होती है कि सभ्य समाज में पल्सर के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए वह चली गई। इस बीच वेल बंजर भूमि से गुजरती है और अन्य पल्सर के शव पाती है। चिलचिलाती धूप में घंटों भटकने के बाद वह सोने की तश्तरी पाकर चौंक जाती है, जो पहले जितनी चमकदार और नई नहीं है। हालांकि कोजिमा अभी भी अंदर से बिल्कुल वैसी ही दिख रही है जैसी 12 साल पहले थी और सोलर पैनल की बदौलत स्टोर चालू है। वेल उस पर अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए चिल्लाती है, इसलिए कोजिमा उसे बताता है कि वह रिफंड नहीं कर सकता है लेकिन वह स्टोर क्रेडिट कर सकता है। वह आवेग 9 की एक बड़ी बोतल निकालता है और कहता है कि वह पूरी बोतल पी सकती है और स्टोर में वीडियो देखते हुए तब तक रह सकती है जब तक वह मर नहीं जाती, जो एक बहुत बड़ी बात है। वह अब की तुलना में बेहतर जीवन जी रही है। वेल प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और खेलने बैठ जाती है, लेकिन उस पल उसे अपनी बेटी की ड्राइंग याद आती है और वह देखती है कि कोने में मेरा हीरो लिखा है। जब वह अपने परिवार द्वारा बताई गई सभी बातों के बारे में सोचती है तो वेल शहर वापस जाने का फैसला करती है। बाद में गेट पर इवान वेल के लिए दरवाजा नहीं खोलता और उसे दूर जाने के लिए कहता है, यह सोचकर कि वह केवल इसलिए वापस आई है क्योंकि बंजर भूमि शहर के जीवन से भी बदतर है। वेल गेट के नीचे ड्राइंग को खिसकाती है और बताती है कि वह वैसी ही व्यक्ति बनना चाहती है जैसा उसके बच्चे सोचते हैं। वह सभी काम करने, डबल शिफ्ट लेने और इसे कामयाब बनाने के लिए जो भी करना होगा वह करने का वादा करती है। हालांकि यह इवान के लिए कठिन है क्योंकि उसे उनके साथ बिताए गए पिछले 12 साल याद नहीं है। यह पल तब बाधित होता है जब उन्हें दूर से गोलियों की आवाज सुनाई देती है। इवान चिल्लाता है कि मौत की छिपकलियां आ रही हैं और अलार्म बज जाता है, इसलिए वेल अंदर जाने का मौका लेती है जबकि इवान अपने बच्चों को खोजने जाता है। शहर में हर कोई घबराया हुआ है और खड्ड में छिपने के लिए जरूरी सामान पैक कर रहा है क्योंकि उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उनका डिप्टी मर चुका है और उनका शेरिफ आवेग का दीवाना है। अगर वे भागे नहीं तो छिपकलियां उन्हें मार देंगी। अपना घर नहीं खोना चाहती, वेल अपने परिवार के साथ मिल जाती है और उन्हें छिपने के लिए कहती है जबकि वह अपना काम करती है। फिर वेल गेट पर जाती है और ईंधन के बैरल और आवेग की बड़ी बोतल जैसी कुछ चीजें तैयार करती है। छिपकलियां एक ट्रक में आती हैं और वेल रॉय को उनका नेता देखकर हैरान हो जाती है। वह उसे भी पहचानता है और उसका मजाक उड़ाता है क्योंकि वह बताता है कि उसका गिरोह उसे और उसके परिवार को कैसे खा जाएगा। अचानक वेल आवेग की बोतल फेंक देती है और रॉय को एहसास होता है कि वह बिल्कुल नशे में है। गिरोह हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वेल अब बहुत तेज है और एक बड़ा विस्फोट करने के लिए बैरल पर गोली चलाती है। वह एक गैंगस्टर को गोली मारती है जबकि वह उड़ता हुआ गुजरता है जबकि दूसरा अपने ही ग्रेनेड से मर जाता है। वेल कुछ और लोगों को मारने के लिए गोली चलाना जारी रखती है, लेकिन दुश्मन की एक आवारा गोली उसके कंधे पर लगती है और वह गिर जाती है। वह फिर भी आखिरी गैंगस्टर को गोली मारने में कामयाब हो जाती है, लेकिन रॉय के वापस गोली चलाने पर उसका हाथ नीचे आ जाता है। वह जानलेवा गोली चलाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वेल उसे चकमा देकर उसे गोली मार देता है, जिससे आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वेल दूसरों को सचेत करने के लिए एक फ्लेयर दागती है कि शहर सुरक्षित है। वेल फिर अपनी बेटियों के हाथ में ड्राइंग लिए हुए मर जाती है। सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।